जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो टॉपिक है हमारा डायगोनल। और डायगोनल को हिंदी में बोलते हैं विकर्ण। विकर्ण यानी कि आपने सभी ने सुना होगा, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उन्होंने सभी ने सुना होगा कर्ण। हम जब राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं उसमें जो क्या हाइपोटेनस आता है उसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण। ठीक है, ये उसी का दूसरा नाम है विकर्ण, यानी कि दूसरा कर्ण। ठीक है, उसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल। अब क्यों बोलते हैं, किस कारण से बोलते हैं, वो हम अपने वीडियो में जानेंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें जो डायगोनल होता है वो अलग अलग फिगर के हिसाब से अपना एक नया फॉर्मूला बना लेता है। ये इसका मेन पॉइंट है। इस जो हमारे पास जो डायगोनल होता है इसका कोई एक फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, डायगोनल को निकालने का इसके आधार पर जो क्वेश्चन आते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसका कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं होता। वो अपने हिसाब से फॉर्मूले चेंज करते रहता है फिगर के हिसाब से। ठीक है, तो देखते हैं किस प्रकार से किस फिगर के हिसाब से इसका फॉर्मूला बनेगा, देखते हैं अपने वीडियो में। तो दोस्तों जो विकर्ण होता है, डायगोनल होता है, ये बनता किस प्रकार से देखिए। जैसे मान लेता मैं आपके सामने एक एग्जांपल दे देता हूँ। सबसे पहले रेक्टेंगल, आप सभी जानते होंगे रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल को हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं आयत। ठीक है, इसमें डायगोनल की क्या भूमिका है, क्या इंपोर्टेंस है, वो हम जानेंगे अपनी इस वीडियो में। देखिए जैसे हमारे पास क्या कोई आयत है। ठीक है साथियों, ये हमारी क्या हो गई, लेंथ हो गई साथियों, और ये हमारी क्या हो गई, ब्रेथ हो गई। ठीक है, डायगोनल का एक दूसरा नाम क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं हम इसको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो देखो अगर मुझे इस पॉइंट पर जाना है, कहां से, यहां से। अगर मुझे यहां से इस पॉइंट पर जाना होगा तो मैं कैसे जाऊंगा, मैं ऐसे जाऊंगा साथियों। हमारे पास जो लाइन है इन लाइनों से होते हुए मुझे ऐसे जाना होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें अपना डायगोनल बना दूं, यानी कि डायगोनल कैसे बनेगा, ऐसे इस प्रकार से। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी हम इसको बोल सकते हैं। दूसरा नाम क्या हो सकता है इसका, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब आप देख लो मैंने इसको विकर्ण, दूसरा कर्ण क्यों बोला स्टार्टिंग में। देखो आप जानते हैं एक रेक्टेंगल में क्या है, ये जो होता है 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, ये दोनों साइड मिलकर। और आप जानते हैं जब राइट एंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो ये हमारी परपेंडिकुलर होती है, ये हमारी क्या होती है, बेस होता है। और तो ये हमारा क्या होगा उस हिसाब से हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण हिंदी में बात करें तो। ठीक है, तो उस हिसाब से हम डायगोनल को हम क्या बोल सकते हैं, दूसरा कर्ण, विकर्ण। ठीक है, इसलिए मैंने इसको क्या बोला था, दूसरा कर्ण। उम्मीद है आप सभी को हमारी वीडियो समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैंने इसको क्यों नाम दिया दूसरा कर्ण का। ठीक है, उम्मीद है आप सभी समझ रहे होंगे। ठीक है, तो हम इसको अब अगर हम उसमें तो कह देते हैं हम एच, किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में। यहाँ पर हम एच न कहकर हम क्या कहेंगे यहाँ पर डी। डी मतलब डायगोनल। ठीक है, अगर हम बात करें जो हमारा फिगर हो आयत को लेकर, रेक्टेंगल को लेकर, तो हमारे पास जो डायगोनल का फॉर्मूला बनेगा साथियों दोस्तों, वो बनेगा डी इज इक्वल टू, बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम की तरह लगाना है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि डी की वैल्यू अगर यहाँ से निकाले तो क्या निकलेगी, स्क्वायर उधर अंडर रूट में जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला। इसको डायगोनल को लेकर कंडीशन क्या हो, जब फिगर हो आयत का। क्वेश्चन क्या आते हैं, किस प्रकार से आप क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको अपने वीडियो के लास्ट में जरूर बताऊंगा। उम्मीद है आप सभी को यहाँ तक वीडियो क्लियर हो गई होगी। ये तो हो गया हमारा रेक्टेंगल को लेकर। अब हम बात करते हैं अगर आ जाए वर्ग को लेकर। अगर हमारा कोई वर्ग को लेकर कोई रेक्टेंगल डायगोनल शो हो रहा है तो किस प्रकार से करेंगे, स्क्वायर यानी कि वर्ग। ठीक है, आप सभी जानते हो वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों साइड क्या होती है साथियों, इक्वल होती है। ठीक है, फिर से वो ये देखो हम इसमें उसमें तो हमने लेंथ और ब्रेथ से शो की थी, आप सभी जानते हैं इसमें चार साइड इक्वल होती है। यानी कि अगर मैं इसको ए मान लेता हूं तो ये भी हमारे पास क्या होगी, ए होगी। ठीक है, वही फिर से हमें डायगोनल निकालना है, यानी कि दूसरा कर्ण निकालना है। ठीक है, फिर आप इसको नाम दे देंगे डी। फिर उसके बाद डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ से डी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगी, अंडर रूट, देखो ए जो स्क्वायर था उधर चला गया, अंडर रूट हो गया, और जो ए स्क्वायर है प्लस में ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब जो हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो क्या बच गया, सिर्फ
a अंडर रूट 2। तो दोस्तों ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला किसका, डायगोनल ऑफ स्क्वायर यानी कि वर्ग का विकर्ण, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया a अंडर रूट 2, ठीक है। अब देखिए अब जो हमारा अगला फिगर बनता है किस प्रकार से डायगोनल को लेकर, वो देखिए आपने एक वर्ड सुना होगा क्यूबॉइड या क्यूब, दोनों को अलग अलग टॉपिक है। क्यूब आप पहले मैं क्यूब ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, क्यूब, ठीक है साथियों। अब देखिए क्यूब आप सभी जानते हो इसमें क्या होता है, ये 3 डायमेंशनल साइड होती है या 3 डायमेंशनल फिगर होता है। इसमें क्या होती है, लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है, और इसकी सभी साइड लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल होती हैं, ठीक है। आप कई बार आपने क्या होगा देखा होगा पासा होता है ना, खेलते हैं जिसमें रंगों को चारों तरफ मिलाने होते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार उसका एग्जैक्टली एग्जांपल है वो, जिसको हम क्यूब बोलते हैं। छोटे बच्चे सर उससे खेलते रहते हैं, ठीक है। देखो ये इसकी क्या होगी, मान लीजिए हम इसकी लेंथ मान लेते हैं, ये इसकी क्या हो जाएगी ब्रेथ और ये हाइट, ठीक है। मुझे मान लीजिए यहां से लेकर मुझे यहां पर जाना है, मुझे यहां से लेकर यहां पर जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा, देखो यहां से होते हुए ऐसे ऐसे, एक स्टेप तो ये हो गया, और एक स्टेप क्या होगा अगर मैं यहां से ना जाकर ऐसे जाऊं, एक ऐसे दो और ऐसे, यानी कि मुझे इस पॉइंट से उस पॉइंट पर जाने के लिए 3 साइडों का यूज करना पड़ रहा है, लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है। तो उस हिसाब से जो हमारा डायगोनल बनेगा, देखो मैं सॉरी माफ की जाता हूं, मैंने बात किया था क्यूब का, यानी कि क्यूब में हमारा क्या होता है, तीनों साइड इक्वल होती हैं, यानी कि अगर हम इसको ए मानेंगे तो ये भी हमारे पास ए होगी, ये भी हमारे पास ए होगी, ठीक है। तीनों को मैंने क्यूबॉइड में होता है ये जिक्र, ठीक है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या क्या कहा था, जो क्यूब होता है उसमें हमारी तीनों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। वही सेम कंडीशन मुझे अगर यहाँ पर जाना है तो मैं कैसे जाऊँगा, ठीक है। फिर अगर मुझे यहाँ से डी निकालना है, डी स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि मुझे 3 साइडों से होकर गुजरना पड़ रहा है, मुझे 3 साइडों से पास होना पड़ रहा है, इसलिए मैंने ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिया है। लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों का स्क्वायर मैंने इस क्वेश्चन में लिया है, इस सॉल्यूशन में लेना पड़ रहा है। तो अगर मैं यहाँ से डी की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा उधर, और ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 3a स्क्वायर, फिर से वही अलग अलग लिख लेंगे, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो कितना आ गया अंडर रूट 3a, यानी कि a अंडर रूट 3। तो ये हमारा क्या होगा इसका आंसर, डायगोनल ऑफ क्यूब। तो ये हो गया हमारा तीसरा फॉर्मूला, ठीक है, डायगोनल को लेकर। अब आ जाता है हमारा क्यूबॉइड, बिल्कुल सेम फॉर्मूला क्यूबॉइड का भी, ठीक है। आप सभी जानते हो कि क्यूबॉइड हमारा क्या होता है, इसको बोलते हैं घनाभ, ठीक है, और क्यूब को बोलते हैं हिंदी में घन। देखिए क्यूबॉइड हमारा क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया था, इसमें क्या होता है सिर्फ लेंथ ब्रेथ हाइट होती है, बस ये इतना डिफरेंस है क्यूब और क्यूबॉइड में, उसमें तीनों साइड सेम होती हैं, इसमें डिफरेंट होती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा क्या हो गया, क्यूबॉइड हो गया, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, लेंथ हो गई, ये हमारी ब्रेथ हो गई, ये हमारी हाइट हो गई। फिर से वही कंडीशन, मुझे यहाँ से ऐसे जाना है तो मैं कैसे जाऊँगा, फर्स्ट कंडीशन ये यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से फिर ऐसे, एक कंडीशन। अगर मैं यहाँ से ना जाकर ऐसे जाऊँ 1 2 3, तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर मुझे 3 साइडों से होकर पास होना पड़ रहा है, ठीक है। नहीं अगर हम यहाँ से डी की बात करें, सॉरी डी स्क्वायर की, तो क्या होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से डी की वैल्यू बात करूँ तो क्या हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया तीसरा फॉर्मूला डायगोनल को लेकर। अब एक क्वेश्चन जो अभी हाल ही में टेस्ट हुआ था एयरफोर्स का, ठीक है, उसको लेकर एक क्वेश्चन आया था, इसी में से विकर्ण को लेकर आया था। मैं आपको बताता हूं कैसे आया था। यदि घन का विकर्ण अंडर 12 है, ये क्वेश्चन आया था साथियों एयरफोर्स में, जो हाल ही में 19 तारीख को एग्जाम हुआ था ना। घन का विकर्ण अंडर 12 है तो घन का आयतन बताइए, घन का आयतन, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे वो देखिए। अभी मैंने आपको पढ़ाया था घन का विकर्ण कितना होता है साथियों, अंडर 12 हमें गिवन है, लेकिन एक्चुअल में घन का विकर्ण होता क्या है,
a√3 अभी पढ़ाया था मैंने आपको a√3। तो जब हमने इसको सॉल्व किया होगा तभी तो हमारे पास √12 आया होगा। ठीक है, मुझे यहाँ से निकालनी है a की वैल्यू। तो a की वैल्यू क्या होगी साथियों, √12 अपॉन में √3। अब कैसे सॉल्व करेंगे, आप जानते हैं √12 को क्या लिख सकते हैं, √4 इंटू √3 और डिवाइडेड बाय √3। तो √3 से √3 कैंसिल, तो a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर √4 और √4 जो वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 4 दोस्तों वो वैल्यू होती है 2 की। ठीक है, यानी जो हमारे पास a की वैल्यू आएगी 2 आएगी, यानी कि जो साइड आएगी उस घन की जो साइड आएगी क्यूब की साइड आएगी वो आएगी 2। अब इसमें पूछा क्या है, घन का आयतन, और घन का यानी कि क्यूब का आयतन होता है साथियों वॉल्यूम, जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम, वो होता है a क्यूब, यानी कि 2 का क्यूब यानी कि 2 क्यूब यानी कि 8 आएगा इसका आंसर। साथियों ये एयरफोर्स में आया था एग्जाम, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, और उम्मीद है आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।